खबर रीवा के शाम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सफाई सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हाइट्स कंपनी की लापरवाही अब अस्पताल प्रबंधन के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। कंपनी के कर्मचारियों की लगातार बढ़ती लापरवाही के चलते प्रबंधन सख्त हो गया है और हाइट्स कंपनी को नोटिस जारी करने के साथ ही जुर्माना अधिरोपित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाल ही का मामला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक शुगर और बीपी की समस्या के चलते अस्पताल के चौथे मंजिल पर भर्ती चमेली साकेत की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजन घंटों स्ट्रेचर तलाशते रहे, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने मदद नहीं की। आखिरकार खुद परिजन ही स्ट्रेचर लाए और महिला के शव को उसमें रखकर ग्राउंड फ्लोर तक धकेल कर ले गए। हैरान करने वाली बात ये रही कि महिला के शव से ना तो जेल को हटाया गया और ना ही यूरिन बैग, जबकि ये जिम्मेदारी पैरामेडिकल स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के कर्मचारियों की थी। इससे पहले भी गांधी मेमोरियल अस्पताल के लेबर रूम में हाइट्स कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रसूता के परिजनों से पैसे मांगने का मामला सामने आ चुका है, जो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कंपनी पर एक और गंभीर आरोप लग गया। जब इस संबंध में हाइट्स कंपनी के अधिकारी अमृतांश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने साफ कहा है कि कंपनी की लगातार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाइट्स कंपनी को नोटिस जारी किया जा रहा है और नियमों के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। अस्पताल में घट रही ऐसी घटनाओं ने मरीजों और परिजनों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, सुपर हॉस्पिटल में एक पेशेंट की मौत हुई है और उसका नाम है चमेली साकेत। परिजनों का एलिगेशन ये है कि वो लगातार तकरीबन 30 से 40 मिनट उन्हें स्ट्रेचर ढूंढना पड़ा और वो 100 को भी जब जैसे तैसे उन्होंने स्ट्रेचर अरेंज किया, उसके बाद 100 को लेकर 4th फ्लोर से वो खुद नीचे आए। इसमें लगातार हाइट्स कंपनी के जो वार्ड बॉय है उनकी लापरवाही सामने आ रही है। सर, इसमें हमने सुपरवाइजर से भी बात करी और जो उनके अधिकारी हैं अमृतांश जी, तो उनका ये कहना था कि अभी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। इससे पूर्व भी जो ये आपकी लेबर रूम है, लेबर रूम में भी हाइट्स के जो वार्ड बॉय थे या महिला कर्मचारी थी, उनके लेन देन का पैसे का मामला भी सामने आया है। सर, लगातार इस तरह की जो लापरवाही है वो हाइट्स कंपनी के सामने आ रही है। इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? नहीं, इसमें आपके द्वारा चूंकि घटना संज्ञान में लाई गई है और ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा मृत्यु हो जाने पर उसको फिर इंतजार करना पड़ा और वार्ड बॉय ढूंढना पड़ा, स्ट्रेचर ढूंढना पड़ा। तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और निश्चित जो दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी पूरी कोशिश ऐसी की जाए, ऐसे इसके निर्देश प्रबंधन को जारी किए जाए। सर, इससे पूर्व भी जब लेबर रूम का मामला प्रकाश में आया था, कलेक्टर मैडम ने पूरे मामले में संज्ञान लिया था, उसमें भी आपके द्वारा ये कहा गया था कि नहीं, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, इसमें जांच कराई जा रही है और जो भी इसमें दोषी हाइट्स के दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध हम जो विधि संगत कार्रवाई है वो करेंगे। क्या इस बार भी उस मामले में इसी तरह का होगा? नहीं, पिछली बार की जो आप घटना बता रहे हैं उसमें कार्रवाई हुई है, सभी को चेंज किया गया है। चूंकि अब कुछ स्टाफ ऐसा होता है कि उनके ना रहने से थोड़ा समस्याएं ज्यादा हो जाती है नए स्टाफ के आने से, तो एक एक स्टाफ इसलिए रोक दिया गया था रोटेशन में, सभी को रोटेशन में डाल दिया गया है। पहले फिक्स थे, अब रोटेशन में डाल दिया गया है, व्यवस्था रोटेशन वाली लागू की गई है और जो एक्सपीरियंस स्टाफ है वो विकल्प तैयार करेगा कि जो नए आए उनको अच्छे से काम सिखाया जाए। कई सारे काम संवेदनशील होते हैं, ओटी से संबंधित होते हैं, तो उनको सिखा के इसके बाद फिर वो भी रोटेशन में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है पिछली बार की घटना में और इस बार भी जो आपने अपनी संज्ञान में लाई है घटना, इसमें भी जांच करा के हम कार्रवाई करेंगे। सर, वेंडर द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है और उंगलियां सीधे अस्पताल प्रबंधन पे उठ रही है, तो क्या इसके लिए अस्पताल प्रबंधन जो संबंधित वेंडर है इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? नहीं, बिल्कुल। अगर इसमें अगर वो दोषी पाए जाती है कंपनी के सुपरवाइजर्स, कंपनी के वार्ड बॉय और कंपनी के उच्च अधिकारी, तो निश्चित रूप से जुर्माने की राशि का प्रावधान भी है और उसमें ये भी प्रावधान है कि हम उसको नोटिस दे सकें और उसको ब्लैक लिस्टेड कर सकें। तो ये तो क्या सर इन दोनों मामलों में जुर्माने और नोटिस की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि पहले में तो हमने ऑलरेडी कार्रवाई कर दी है और इस घटना को भी हम इसकी जांच करा के इसमें भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मूल बात ये भी है कि जिस पेशेंट की डेथ हुई थी उसके नली लगी हुई थी, वार्ड बॉय सिस्टर ने नली निकालने की जहमत तक नहीं उठाई। ये इस मामले में क्या कहना है आपका? नहीं, नली लगी हुई थी और डिस्चार्ज के बाद वो बॉडी नीचे पड़ी थी, फिर भी उसकी नली नहीं निकाली गई थी। जब मीडिया ने विजुअल बनाना शुरू किया, डॉक्टर और वार्ड बॉय आके नली निकाल रहे थे।
क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, इसमें वही वही मैं बोल रहा हूँ, या चूंकि आपके द्वारा ये घटना संज्ञान में लाई गई है और एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है जब भी मृत्यु होती है हॉस्पिटल में, तो उसमें जब भी हॉस्पिटल के जो भी एक्सेसरीज रहती हैं, जो भी मशीन की एक्सेसरीज रहती हैं, या कोई भी उसके अंदर कोई ऐसी फॉरेन बॉडी पड़ी है, उसको निकाला जाता है, तो निश्चित रूप से उसको निकालने का पूरा निकाला नहीं प्रोटोकॉल है गया। और इसमें ऐसा क्यों हुआ है, इसकी हम जांच करा के कड़ी कार्रवाई करेंगे।